गुड मॉर्निंग, अरे गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली अभी 4:12 हो रहे हैं, तो ऐसे देखने जाए तो इट्स बेसिकली इवनिंग। सो गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो कि रोज की तरह आज जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ, व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, इवनिंग में स्टार्ट हुआ। इट्स बिकॉज मैं बाहर गया था एक दिन के लिए, जस्ट फॉर वन नाइट। अलीबाग गया था टू स्टे इन अ रिजॉर्ट एंड वहाँ पे मैं जिनके साथ था उन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला था कि कुछ भी हो जाए तो डाइट नहीं करेगा। एंड मैंने सोचा कि अभी हर बार मैं जिसके भी साथ जाता हूँ मैं डाइट करता ही करता हूँ, मैं मेरा स्टेप्स कंप्लीट करके आऊंगा, वर्कआउट करूंगा। मैंने सोचा कि एक दिन के लिए जा रहा हूँ, पूरे दिन का 2500 रुपये मैं डाल रहा हूँ। मैं बोला कुछ खा के आता हूँ, वरना क्या होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दाल खिचड़ी खाता हूँ या एक दो चीज ही खाऊंगा ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने सोचा चल ठीक है खा के आता हूँ। वो थोड़ा अंदर का बाहर निकलता है ना कि यार इतने पैसे भर रहे हैं पर खा नहीं रहे, वो इंडियन बाहर निकलता है। तो वो मेरा इंडियन बाहर निकला कि अब जा ही रहा हूँ तो वसूल करके आता हूँ। सो दैट्स वाई मैंने बोला कि एक ही दिन का बात है। तो कल स्टेप्स के नाम पे तो आई गेस 5-6 हज़ार स्टेप्स चले रहेंगे, वर्कआउट नहीं किया। एंड डाइट तो छोड़ ही दो, मैंने क्या क्या नहीं खाया। पिज्जा बोलो, पास्ता, मंचाओ सूप, मंचूरियन, आप नाम लो, मैंने वो हर एक चीज खाई है। अभी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों खाया, बट इट्स ओके। मतलब मैं महीनों में कभी एक बार खाता हूँ तो इट्स फाइन। बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आज मैं 20,000 स्टेप्स चलने वाला हूँ। एंड अभी बात करूँ तो सिर्फ मेरे 3,000 स्टेप्स हुए, तो बेसिकली मुझे 17,000 स्टेप्स और चलने हैं अलॉन्ग विद डूइंग अ बैक वर्कआउट। और मैं सच बताऊँ तो ज्यादातर लोग यही फेल हो जाते हैं। लोग चीट मील तो कर लेते हैं बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना चाहते। बट आपको समझना पड़ेगा, अगर आप पूरे वीक में रोज 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, दैट मींस एट द एंड ऑफ द वीक आपने 2100 कैलोरीज बर्न कर दी। बट उसको खाने के लिए आपको सिर्फ एक दिन लगता है। मैंने कम से कम कल 5 से 6 हज़ार कैलोरीज खाई रहेगी इन टोटल पूरे दिन की। दैट मींस मेरे पूरे एक वीक का कैलोरी डेफिसिट जो मैं मेंटेन करके चल रहा था वो गया। दैट मींस एक वीक की मेहनत बर्बाद हो गई। बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आई ट्राई कि मैं हर रोज थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर दूं, ताकि मैंने जितना भी कल के दिन खाया है वो बर्न हो जाए। सो दैट्स हाउ यू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपको कुछ चाहिए इट्स ओके, लो वो, बट उसके सामने उतना एक्स्ट्रा काम करो। तो फिलहाल तो मैं काम करने बैठ रहा हूँ क्योंकि अचानक से आई डोंट नो व्हाई कल बहुत सारे काम आ पड़े, बट मैं वो काम अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि ऑफकोर्स मैं बाहर था। तो मैंने सोचा कल एक बार घर आ जाऊं उसके बाद काम करूंगा। सो अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बैठ के लैपटॉप पे काम कर पाऊं या तो वही काम मैं फोन पे करूं चलते चलते। तो आई ऑफकोर्स चूज द सेकंड ऑप्शन, क्योंकि उसके साथ काम के साथ साथ मेरे स्टेप्स भी हो जाएंगे। एंड मुझे भी चाहिए आप ये स्ट्रैटेजी यूज करो। अगर आप काम करने बैठ रहे हो एंड अगर आपको लग रहा है कि ये काम फोन पे हो सकता है एंड आप वॉक करते करते वो काम कर सकते हो, तो डू वॉकिंग। इससे होगा क्या कि एक ही टाइम पे आपके दोनों काम हो जाएंगे एंड आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा वॉक करने के लिए। यही वो छोटे छोटे हैक्स है जिसको यूज करके मैं दिन के 15,000 स्टेप्स कर लेता हूँ, वो भी इजीली। तो जैसे कि मैं अभी जस्ट आया एंड मैं सुबह घर पे नहीं था, तो मेरे सप्लीमेंट्स कैरी करके नहीं गया था वहाँ पे। मैं सिर्फ वे प्रोटीन लेके गया था कल के लिए, जो मैंने खाया नहीं क्योंकि मैंने बाकी सब इतना खा लिया था कि मेरे पेट में जगह ही नहीं थी वे प्रोटीन पीने के लिए। तो मैंने वे प्रोटीन सुबह पिया। एंड अभी मैं लूंगा मेरा मल्टीविटामिन ओमेगा 369 एंड अश्वगंधा, उसके साथ लूंगा शिलाजीत। अब मैं मेरे सप्लीमेंट्स को लेके बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ। मैं ऐसा आई गेस एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सप्लीमेंट्स नहीं लिए। एंड यही चीज मैं लोगों को देखता हूँ कि नहीं फॉलो करते, कि लोग 1-2 दिन सप्लीमेंट्स लेते हैं एंड फिर एक वीक तक नहीं लेते एंड वापस लेते हैं एंड फिर बोलते हैं कि यार इसका तो कोई फायदा ही नहीं। अगर आपको सप्लीमेंट का रियल बेनिफिट देखना है ना, तो उसको कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 1 महीने तक यूज करो। सिर्फ सप्लीमेंट नहीं, कुछ भी चीज लाइफ में कुछ भी हो 1 महीने तक एटलीस्ट यूज करो। आपको समझ जाएगा वो बेनिफिशियल है या सिर्फ टाइम पास है या मार्केटिंग गिमिक है। But it took half a year to get over you, over you. काम तो चलो सब पूरा हो गया, लेकिन रील नहीं बनी अब तक बिकॉज शूट करने के लिए मेरे पास स्क्रिप्ट के आइडियाज नहीं है। एंड मैं आपको सच बताऊं तो जंक फूड है ना, सिर्फ कैलोरी वाइज फैट नहीं बढ़ाता, लेकिन जंक फूड है ना मेंटल हेल्थ पे भी एक बहुत बड़ा गेम खेलता है। देखो होता क्या है ना, जब भी आप जंक फूड खाते हो लाइक ऑयली या शुगरी फूड खाते हो, तो सबसे पहले अगर कोई शुगरी फूड है तो वो आपको मेंटली है ना एकदम आलसी बना देता है, तो आपको कुछ सोचता नहीं है। एंड जब आप एकदम ज्यादा सॉल्टी फूड या फ्राइड फूड खाते हो तो उसकी वजह से ना आपको ब्लोटिंग
ओवरलोडिंग होता है तो उसकी वजह से पेट में एक अजीब ऐसा भारी भारी सेंसेशन होता है जिसकी वजह से लेजीनेस आता है। तो ये दोनों चीज मिला के ना आपको एकदम सुस्ती वाला फील आएगा कि आपको कुछ करने का ही मन नहीं करेगा। प्रोडक्टिविटी मानो कि जीरो हो जाएगी। भले मेंटली आप एकदम एक्टिव हो लेकिन फिजिकली बॉडी आपका साथ ही नहीं देगी। आपको मन करेगा कि पूरा दिन सोते रहूं, बिंज वॉच करूं, टीवी देखूं या तो और खा लूं। अभी चीट तो कर लिया है तो शाम को भी चीट कर लेते हैं, कल से डाइट फॉलो करूंगा, ये मेंटालिटी होता है। एंड जैसे मैंने कल चीट किया था मेरे डाइट पे, आज मैंने कुछ भी चीट नहीं किया लेकिन स्टिल कल का वो इफेक्ट आज तक है। मेरा पेट भारी लग रहा है, मेरे को मन नहीं कर रहा है जिम जाने का, नहीं मेरे को काम करने का मन कर रहा है। मेरे को बस ऐसा मन हो रहा है कि यार मैं सोया पड़ा रहा हूँ उधर। इसलिए ना मेरे को जंक फूड खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कैलोरी वाइज तो चलो मैंने खा लिया तो वो बर्न भी कर लूंगा 2-3 दिन में, लेकिन वो मेंटली जो इफेक्ट पड़ता है ना जंक फूड का, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। इतना ज्यादा सुस्ती आता है ना कि यार मैं बता नहीं सकता आपको। अभी जैसे तैसे करके मैं खुद को पुश करूंगा जिम जाने के लिए, क्योंकि वी हैव टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन एंड दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। तो चलो अभी जिम जाते हैं। आज एक बैक डे है, आई होप वर्कआउट अच्छा हो। आपके साथ बात करते करते मुझे आज के रील का टॉपिक मिल गया, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं ये रील फटाफट से एडिट करूंगा, इसे पोस्ट करूंगा एंड निकल पड़ूंगा बैक डे के लिए इन द जिम। रील शूट हो चुकी है, रील मैंने खुद से ही एडिट कर ली क्योंकि छोटी सी रील थी एंड खुद को सेंड कर लिया। अब मैं जल्दी से इसमें कैप्शंस डालूंगा एंड सीधा इसको डाल दूंगा अपलोड पे एंड फिर जाऊंगा जिम। आई नो मैं कब से बोल रहा हूँ जिम जाना है बट जिम जाना ही नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो मेरे बहुत सारे स्टेप्स बाकी है। अगर मैं आपको बताऊं मेरे कितने स्टेप्स हुए, 7371 स्टेप्स हुए। दैट मीन्स और हमें 13,000 स्टेप्स तो चलने ही है। तो आई डोंट नो कैसे होगा बट यस वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो चलो जल्दी से अपलोड कर देते हैं। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो @getfitbyKrish के नाम पे। और बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी, बहुत सारे अपडेट्स भी मिलेंगे। तो यस मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड या मेरे से कल एक बहुत बड़ी गलती हो गई यार। मैंने बहुत सारा Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Shining through. ये इतना फॉग क्यों हो गया? जिम का एसी इतना ठंडा था कि बाहर आके पूरा लेंस फॉग हो गया। बट खैर अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 9:50 एंड जैसे कि देख पा रहे हो 10,464 स्टेप्स मेरे हो गए। अब ये बहुत कम स्टेप है, मेरे को ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप्स और चलने हैं एंड 10,000 स्टेप्स मीन्स 100 मोर मिनट्स। ईच मिनट
काउंट 100 स्टेप्स, मतलब 10 मिनट में मैं 1000 स्टेप्स चलूंगा एंड मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मिनट्स मेरे को चलना पड़ेगा। एंड मेरे को नहीं पता कि मैं अभी चलना चालू करूंगा तो कब तक पूरा होगा, एंड आई डाउट मेरे 20,000 स्टेप्स आज हो पाएंगे, बट स्टिल हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट 15,000 टू 17,000 के बीच में तो कंप्लीट करे ही। तो अभी मैं चलने बैठूंगा एंड चलते चलते आई विल रीड दिस बुक। मैं आपको बताता हूँ वो बुक के बारे में। बाय द वे वर्कआउट वाज वेरी गुड। ऐसे देखने जाए तो पंप बहुत अच्छा आया था, बट लीन नहीं दिख रहा था। वो आप इतना जंक खाते हो ना तो बॉडी पानी होल्ड कर देती है, तो आप एकदम बल्कि दिखोगे, बट वो कट से ना वो गायब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं टी शर्ट पहना था। मैंने वो जो क्या बोलते हैं स्लीवलेस टी शर्ट होता है ना, वो नहीं पहना, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं खुद को मिरर में वो टी शर्ट में देखूंगा एंड मैं ऐसा बल्कि वाटरी दिखूंगा तो मेरे को बॉडी डिस्मॉर्फिया चालू हो जाएगा कि यार मैं क्या दिख रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला चुपचाप से टी शर्ट पहन के जाते हैं, नहीं दिखाना है बॉडी, नहीं देखनी है मेरी बॉडी। जब ये पानी निकल जाएगा ना बॉडी से फिर आराम से शो ऑफ करेंगे हम। रिसेंटली मैंने ये चाणक्य नीति बुक रीड करना चालू की है। जिनको नहीं पता, चाणक्य एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, फिलोसोफर थे एक टाइम पे। उनकी रणनीति जो होती है लाइक किंग्स को गाइड करना कि किंगडम कैसे चलाते हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस थी। जितना एज फार एज आई नो, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जितना मेरे को पता है चाणक्य उसके लिए फेमस थे। एंड उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है कि एक ह्यूमन को लाइफ कैसे जीनी चाहिए। इसमें हर एक एग्जाम्पल है उसका। मैं इसे आपको दिखाता हूँ, रुको। जैसे कि इसमें समझो ये एक वर्स है जो उन्होंने लिखा था, इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या है वो है, एंड ये लाइन का हमारी लैंग्वेज में मीनिंग क्या है तो यहाँ पे दिखाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको ये बुक रीड करनी है, यू कैन श्योरली गो एंड बाय दिस बुक। ये मैंने बुक स्टोर से ली है, कोई ऑनलाइन स्टोर से नहीं ली। तो अगर आपको ये ऑनलाइन मिले तो ले लेना, बहुत अच्छी बुक है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मैं चलते चलते ये बुक रीड करूंगा, बिकॉज चलना एंड यूट्यूब देखना उससे बेटर आई थॉट कि एक बुक ही क्यों ना रीड किया जाए, कुछ सीखने भी मिल जाएगा। Maybe I'm weak, but it took half a year to get over you. तो परसों ना ये बुक रीड करते करते मैं एक स्टेटमेंट पे आया। चाणक्य बोलते हैं कि ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे तुमने एक वर्ड भी कुछ नया नहीं सीखा। उनके हिसाब से हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखो, इवन इफ वो एक वर्ड भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ नया सीखो। अगर आप वही नॉलेज लेके पूरा जिंदगी जियोगे तो आप एक ही प्रिंसिपल के साथ पूरा लाइफ जियोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर के लोग कैसे जीते हैं, कैसे कैसे आप और जी सकते हो, एंड कैसे आप खुद के लाइफ को बेटर कर सकते हो। तो जैसे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इससे आपको आज ये समझा रहेगा कि चीट मील के बाद क्या क्या करना पड़ता है टू बर्न दोज कैलोरीज, एंड क्यों मैं चीट मील नहीं करता, क्योंकि मेरे बॉडी को मेंटली भी इफेक्ट पड़ता है। तो आपने ये सीखा आज, और आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप चीट मील लेने के बाद खुद के लाइफ में अप्लाई करोगे कि हाँ कृष्ण ने ये बोला था इसलिए मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। तो क्या क्या आपको करना चाहिए, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको कुछ ना कुछ हर दिन सीखना पड़ेगा। आप बुक्स रीड कर सकते हो, या तो आप पॉडकास्ट देख सकते हो, या किसी का वीडियोस देख सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम पे मैं नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेशनल ऐसे काइंड ऑफ वीडियोस बनाता हूँ, कभी मोटिवेशनल वीडियोस। तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। अभी थोड़ा लेट हो गया है, इतना टाइम से मैंने कैमरा लैपटॉप से कनेक्ट किया था क्योंकि फाइल्स ट्रांसफर करनी थी, मेरा स्टोरेज खत्म हो गया था। तो अगेन मैंने कैमरा उठाया एंड बाकी का सेगमेंट रिकॉर्ड किया। अभी बज रहे हैं 11:18। जब तक डेटा ट्रांसफर हो रहा था तब तक मैं बैठ गया था क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। मैंने घर आके कुछ भी नहीं खाया था बिकॉज आई वॉज डूइंग कार्डियो, पोस्ट वर्कआउट कार्डियो। यूजुअली मेरे को ये ट्रेडमिल पे करना होता है, बट आज ट्रेडमिल फुल था इसलिए मैंने सोचा कि घर आके करूंगा। बट अभी 11:20 हो रहे हैं। आई जस्ट हैव अ प्रोटीन शेक क्योंकि आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज कैलोरीज जितना हो सके उतना, एंड एट द सेम टाइम आई एम कीपिंग माई प्रोटीन इंटेक हाई ताकि मसल लॉस ना हो। तो ऐसे भी जल्दी से बनाते हैं प्रोटीन। एंड 13,000 स्टेप्स हुए हैं ना, मैं लास्ट टू लास्ट एंड 15,000 स्टेप्स खत्म करके आई विल स्लीप बिकॉज आई हैव लिटरली नो एनर्जी लेफ्ट। कल भी 6 बजे उठना है एंड आई हैव टू गो टू द कॉलेज। कोड के JMB फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज ऑलवेज। मेरे आज का क्रिएटिन पीना भी बाकी है, तो अभी वे प्रोटीन पीने के बाद आई विल हैव क्रिएटिन। एंड सच बताऊँ तो क्रिएटिन एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ पीने के लिए, बिकॉज जो क्रिएटिन मेरे पास है वो फ्रूटी फ्लेवर्ड क्रिएटिन है। तो ऐसे तो मैं पूरे दिन में कोई जूस या कुछ तो पी नहीं सकता, तो जूस के नाम पे क्रिएटिन ही सही। ये तो हमारा लो कार्ब चॉकलेट फ्लेवर्ड वे प्रोटीन है। जान में जाना ही। और ये हम डालेंगे क्रिएटिन। मैं यूजुअली 5 से 6 ग्राम क्रिएटिन लेता हूँ पूरे दिन में। मस्त फ्रूटी फ्लेवर्ड क्रिएटिन है, मीठा मीठा लगेगा। रात के 11:50
एंड वी आर डन फॉर द डे। सो सबसे पहले तो आप सबसे एक सॉरी बोलना चाहता हूँ दैट मैं मेरे प्रॉमिस पे स्टिक टू नहीं कर पाया। मैंने बोला था कि मैं 20,000 स्टेप्स कंप्लीट करूंगा, बट इतने सारे काम आ गए, जिम आ गया कि रात के 12 बजने आए। एंड अगर अभी मैं 20,000 स्टेप्स करने जाऊंगा तो मुझे और 50 मिनट लगेंगे। दैट मीन्स मुझे सोते सोते 1 बजेगा। कल वापस 6 बजे उठना है क्योंकि फास्ट एड कार्डियो करना है एंड देन कॉलेज जाना है। आई डोंट थिंक कि ये प्रैक्टिकल है कि मैं और 50 मिनट जागूं, तो मैं वही कर रहा हूँ, 15,000 स्टेप्स चलूंगा, गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। तो चलो लेट्स कंप्लीट दिस वीडियो हियर, मीट यू ऑल सून। आई होप मैं कल भी रिकॉर्ड करूँ। तो यस, स्टे tuned for the next video. Meet you all soon. Till then, bye.